एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा तीसरी हिंदी। मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं भूपी। मैं हैप्पी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 15 दिल्ली की सैर। इस पाठ के द्वारा हम दिल्ली के दर्शनीय स्थलों तथा गूगल मानचित्र के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपको आपकी नाना जी नानी जी से बात करनी हो तो आप क्या करते हो? हम मोबाइल से कॉल करते हैं और बात करते हैं। पर बच्चों, पहले तो मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो उस समय कैसे बात करते होंगे? यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं। कैसे बात करते थे? बच्चों, पहले लोग पत्र व टेलीफोन द्वारा अपनी भावनाओं, समाचारों और संदेशों को कागज पर लिखकर भेजते थे या टेलीफोन द्वारा संपर्क करते थे। वह कैसे? आओ, हम दिल्ली की सैर इस पाठ के द्वारा पढ़ते हैं। अक्षत और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों घर और विद्यालय में साथ साथ रहते थे, पर अक्षत के परिवार को कुछ कारण से दूसरे शहर जाना पड़ा। दोनों मित्र अलग हो गए। दोनों अलग अलग शहरों में रहने के बाद भी पत्रों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। शिक्षिका जी, पत्रों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसका क्या अर्थ होता है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हैप्पी, इसका अर्थ यह है कि अक्षत और राहुल अपनी हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे को पत्रों द्वारा बताते थे। राहुल अपने परिवार के साथ दिल्ली घूमने गया था, तो वहाँ की सारी बातें अक्षत को पत्र द्वारा बताता है। राहुल को पत्र लिखना पसंद था। उसने विद्यालय में पत्र लिखना सीखा था। राहुल अक्षत को पत्र में दिल्ली के बारे में बताता है कि दिल्ली भारत की राजधानी तो है ही, साथ ही साथ एक पर्यटन स्थल अर्थात घूमने की जगह भी है। इसकी सुंदरता कई पहलुओं में छिपी हुई है, जैसे इसके ऐतिहासिक स्थलों, आधुनिक इमारतें, बाग बगीचे और संस्कृति में। दिल्ली खाने की वस्तुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के छोले भटूरे, गोलगप्पे, दही भल्ला और पराठे बहुत प्रसिद्ध हैं। राहुल को दिल्ली के पराठे खाने थे, पर उन्हें वहाँ का रास्ता ही नहीं मिला। फिर राहुल के भैया ने गूगल की खूबी का उपयोग किया, जिसमें गूगल मैप में किसी भी जगह का नाम डालने से वह हमें उस जगह का रास्ता बताता है। आपको पता है बच्चों, गूगल मानचित्र, गूगल मैप्स एक डिजिटल नेविगेशन सेवा है, जिसे गूगल द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग दुनिया भर में सड़कों, शहरों, देशों और यहाँ तक कि दूरस्थ क्षेत्रों का नक्शा देखने के लिए किया जाता है। गूगल मानचित्र न केवल नक्शे देखने का, बल्कि दिशाओं और रास्तों की जानकारी प्राप्त करने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। आपको पता है बच्चों, मानचित्र में हर जगह के लिए अलग अलग तरह के प्रतीक चिन्ह बने हैं। मानचित्र में पराठे वाली गली और जितनी भी खाने की जगह थी, उन पर छुरी कांटा बना था। जहाँ मंदिर था, वहाँ ओम का निशान बना था। जहाँ चर्च था, वहाँ क्रॉस का निशान बना था। उसमें बाजार के लिए थैले बने थे। गूगल मानचित्र से सभी जगहों का रास्ता पता चल गया और उसी के कारण राहुल दिल्ली के बाजार घूम पाया। वहाँ से राहुल और सभी लोग लाल किला देखने गए। लाल किला लाल पत्थर से बना है। वहाँ मीना बाजार भी था। उसमें हस्तशिल्प और बहुत तरह का सजावटी सामान था। उसके बाद वे वॉर मेमोरियल स्मारक गए। यह स्मारक
शहीदों की याद में बनाया गया है। वॉर मेमोरियल स्मारक घूमने के बाद सब अक्षरधाम मंदिर गए। यह मंदिर भारत के सबसे भव्य और विशाल मंदिरों में से एक है। यह मंदिर यमुना नदी के तट पर स्थित है। मंदिर अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जिसमें नौका विहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाम को वाटर शो का आनंद ले सकते हैं। यह मंदिर सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है। दिल्ली घूमकर राहुल बहुत खुश था। बच्चों, इस प्रकार राहुल ने अक्षत को पत्र द्वारा अपनी दिल्ली यात्रा के बारे में बताया। तो बच्चों, इस पाठ से हमने दिल्ली के पर्यटक स्थलों और पत्र के बारे में जाना। लेखन कौशल, पत्र लेखन। बच्चों, आइए अब हम पत्र लेखन के बारे में विस्तार से जानते हैं। पत्र लेखन एक कला है जिसके द्वारा हम अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट हो। कम से कम शब्दों में अपनी बात लिखें। विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना चाहिए। पत्र में संबोधन, अभिवादन और समापन क्रमानुसार होना चाहिए। बच्चों, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो कार्यालयों, सरकारी अफसरों, प्रधानाचार्य, कक्षा शिक्षक आदि को लिखे जाते हैं। जैसे जब भी आपको विद्यालय से छुट्टी चाहिए तो आप जो प्रार्थना पत्र लिखते हैं वह औपचारिक पत्र कहलाता है। औपचारिक पत्र के बाद अब हम जानते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में। बच्चों, अनौपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो हम मित्रों, रिश्तेदारों, माता पिता आदि को लिखते हैं। जैसे पाठ दिल्ली की सैर में राहुल ने अक्षत को लिखा था। आओ बच्चों, अब हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्र को उदाहरण के द्वारा समझेंगे। बच्चों, पत्र लिखते समय सबसे ऊपर हम पत्र का शीर्षक लिखते हैं। फिर नीचे विद्यालय के प्रधानाचार्य का नाम लिखेंगे। उसके नीचे विद्यालय का पूरा नाम और पता लिखेंगे। इसके बाद हम पत्र का विषय लिखेंगे। विषय को संक्षेप में एक पंक्ति में प्रस्तुत करें, जैसे 2 दिन के छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। फिर संबोधन आता है। संबोधन में माननीय, महोदय, महोदया या आदरणीय, श्रीमान, श्रीमती आदि का प्रयोग करें। इसके बाद पत्र का मुख्य भाग आता है, जैसे सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम, कक्षा 3री का छात्र, छात्रा हूँ। मुझे अचानक बुखार आने के कारण डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। इस कारणवश मैं तारीख से तारीख तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अंत में पत्र का समापन करें। धन्यवाद। सादर, सादर निवेदन, आपका आज्ञाकारी आदि लिखकर सबसे अंत में अपना नाम लिखें और हस्ताक्षर करें। बच्चों, औपचारिक पत्र के बाद अनौपचारिक पत्र कैसे लिखें जानेंगे। सबसे पहले ऊपर आपका नाम लिखें। नाम लिखकर पता और तारीख लिखें। तारीख के बाद संबोधन में प्रिय, प्यारे, प्रिय मित्र या संबोधित व्यक्ति का नाम लिखें। मुख्य भाग, इसमें हम अपनी बात, अनुभव, समाचार, शुभकामनाएं या संदेश लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ कुशलता से हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ सकुशल होंगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इसीलिए पत्र लिख रही हूँ। यहाँ पर आप जो भी संदेश देना चाहते हैं वह लिखें। जैसे छुट्टियों में क्या किया, नया क्या सीखा,
कोई मज़ेदार घटना आदि। समापन। पत्र का समापन शुभकामनाओं के साथ किया जाता है। सबसे अंत में अपना नाम लिखा जाता है। तुम्हारा, तुम्हारी, स्नेही मित्र, आपका नाम। तो बच्चों, आज हमने औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में जाना। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।